और जो सवालात हैं बड़े अहम सवालात हैं, उनका जवाब मैं आप हजरात के सामने बयान करूंगा। गौर से सुने, बड़े अहम सवाल है। माइक बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है। सुने कुछ सवालात कि जिन हजरात के नाम से कुर्बानी नहीं है, क्या उनको भी नाखून या बाल कटवाना मना है? और जिनके नाम से कुर्बानी है, क्या उनकी तरह हम भी बाल नाखून काटने में एहतियात कर सकते हैं? तो याद रखें कि जिन हजरात पर कुर्बानी वाजिब है, उनके लिए मुस्तहब ये है कि वो ईद उल अजहा का चांद नजर आने से लेकर के अपनी कुर्बानी के कुर्बानी तक न नाखून वगैरह काटें, न बाल वगैरह काटें। मुस्तहब ये है कि नाखून और बाल न काटें। असल हुक्म किसके लिए है? जिन पर कुर्बानी वाजिब है, जिन्हें कुर्बानी करना है, उनके लिए। हदीस पाक में है, अन उम्मे सलमता अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला इज़ा दखलतिल अश्रु व अरादा अहदुकुम अन युदहिया फला यमस्स मिन शअरिही व बशरिही शैआ। उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखलतिल अश्रु, जब जिलहिज्जा का पहला अशरा शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, फला यमस्सु मिन शअरिही व बशरिही शैआ, तो वो न अपने बाल काटे और न अपने नाखून काटे। ये हदीस पाक है। दूसरी हदीस में है, मन रआ हिलाला ज़िलहिज्जति फ़अरादा अन युदहिया फला यअख़ुज़ु मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही हत्ता युज़हिया। उम्मुल मोमिनीन सय्यदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है, वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत करती हैं, हुजूर ने फरमाया कि जो शख्स ज़िलहिज्जा का चांद देख ले और वो कुर्बानी करने का इरादा रखता हो, वो ना अपने बाल काटे और ना अपने नाखून काटे कुर्बानी से पहले पहले तक। कुर्बानी हो जाने के बाद नाखून काटे। ये मुस्तहब हुक्म है। अगर किसी ने काट लिया, कुर्बानी करना था उसे और काट लिया, तो गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन मुस्तहब है अगर वो नहीं काटता तो उसे इसका भी सवाब मिलेगा। अब जिन हजरात पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, जिन्हें कुर्बानी नहीं करना है, वो काट सकते हैं या नहीं? तो मैंने बता दिया कि काटना न काटना वाजिब नहीं है, काट सकते हैं। लेकिन जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, वो भी उन लोगों की इत्तिबा में जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वो लोग उनकी इत्तिबा में अगर ये लोग भी अपने बाल और नाखून न काटें, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें भी सवाब अता फरमाएगा। फुक़हाए किराम इस बात की सराहत करते हैं कि जिन पे कुर्बानी वाजिब है, उनकी इत्तिबा में वो लोग जिन पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, अगर वो लोग भी अपने नाखून और बाल न काटें 10 ज़िलहिज्जा तक, तो अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये हजरात भी सवाब पाएंगे। आगे बढ़िए। दूसरा सवाल था, क्या जानवर को किबला रुख करना जरूरी है? जिस वक्त कुर्बानी के जानवर को ज़बह करते हैं, क्या उस वक्त जानवर का किबला रुख होना जरूरी है? ये सवाल है। तो याद रखिए, कुर्बानी के वक्त कुर्बानी के जानवर का किबला रुख होना ये सुन्नते मुअक्कदा है। क्या है? सुन्नते मुअक्कदा है। कुर्बानी के वक्त कुर्बानी के जानवर का किबला रुख होना सुन्नते मुअक्कदा है। और कुर्बानी के वक्त
कुर्बानी करने वाले ने जानवर को अगर किबला रुख नहीं किया तो किबला रुख न करना ये मकरूह है, यानी मकरूह तहरीमी। और मकरूह तहरीमी का इर्तिकाब करने वाला गुनाहगार होता है। सुन्नत मुअक्कदा को छोड़ने वाला भी क्या होता है? गुनाहगार होता है। इसलिए कुर्बानी करते वक्त कुर्बानी के जानवर को किबला रुख जरूर रखें। तीसरा सवाल, कुर्बानी करते वक्त जानवर के साथ हमें किस तरह पेश आना चाहिए? कुर्बानी करते वक्त जानवर के साथ हमें किस तरह पेश आना चाहिए? तो याद रखें, कुर्बानी का जानवर भी जानदार है, उसके अंदर भी जान है। उसे मारोगे तो उसे भी तकलीफ होगी, उसे खाना पानी नहीं दोगे तो वो भी भूख की वजह से तड़पेगा, परेशान होगा। इसलिए इस्लाम ये हुक्म देता है कि कुर्बानी के जानवर का पूरा ख्याल रखा जाए, किसी तरह उसे तकलीफ न दी जाए, उसे भूखा प्यासा न रखा जाए, उसके साथ बेहतर सलूक किया जाए। कुछ हदीसें सुनाता हूं, इबरत हासिल करें। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शख्स के करीब से हुजूर गुजरे तो देखा कि वो बकरी को कान से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा था। एक शख्स के करीब से हुजूर का गुजर हुआ तो देखा कि एक शख्स है जो बकरी को कान से पकड़कर खींचते हुए ले जा रहा है। तो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अल्लाह के बंदे, इसका कान छोड़ दो और गर्दन के करीब से इसे पकड़ो, क्योंकि इसका कान पकड़ करके खींच रहे हो, इससे इस जानवर को तकलीफ हो रही है और जानवर को भी तकलीफ देना दुरुस्त नहीं है। सुनने इब्ने माजा की ये हदीस है। एक सवाल ये भी है कि बहुत से लोग कुर्बानी के वक्त ही कुर्बानी के जानवर को जिस वक्त ज़बह करने के लिए लिटाया जाता है, लाया जाता है, तो कुर्बानी के जानवर के सामने ही लोग वो कस्साब लोग, ज़बह करने वाले लोग छुरी को उसके सामने ही तेज करते हैं। तो क्या ऐसा करना दुरुस्त है? तो याद रखें कि इस्लाम हुक्म देता है कि जिस वक्त कुर्बानी के जानवर को ज़बह के लिए लाया जाए, उससे पहले पहले ही छुरी वगैरह तेज कर ली जाए और जानवर के सामने छुरी वगैरह तेज हरगिज न की जाए। हदीस सुने, रहमते दो जहां सुल्तान कौनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी के करीब से गुजरे, वो बकरी को लेटाकर उसकी गर्दन पर पांव रखकर छुरी तेज कर रहा था। हुजूर जब उसके करीब से गुजरे तो देखा कि वो बकरी को लेटाए हुए है और उसकी गर्दन पे पैर रखे हुए है और उसकी गर्दन पे पैर रख करके छुरी तेज कर रहा है। इतना जालिम था। बकरी उसकी तरफ देख भी रही थी। अब जब पैर बकरी के गर्दन पे है, बकरी दबी हुई है और छुरी तेज की जा रही है, उस वक्त उस बकरी की पोजीशन क्या होगी, उसकी कैफियत क्या होगी? बकरी उसकी तरफ देख रही थी और वो उसकी गर्दन पर पांव रख करके छुरी तेज कर रहा था। रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये मंजर देखा तो फरमाया, ए अल्लाह के बंदे, क्या तुम पहले ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या तुम इसे कई मौतें मारना चाहते हो? क्या तुम इस बकरी को कई मौतें मारना चाह रहे हो? उसकी निगाहों के सामने तुम छुरी तेज कर रहे हो, वो हर पल मर रही है। वो बकरी हर पल मर रही है। क्या तुम उसे कई मौतें मारना चाहते हो? इसे लेटाने से पहले अपनी छुरी तेज तेज क्यों नहीं की तुमने? हुजूर ने तंबीह फरमाई और हुजूर ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को यह तंबीह फरमाई है कि जब कुर्बानी का जानवर कुर्बानी के लिए लाया जाए, उससे पहले पहले ही छुरी वगैरह तेज कर ली जाए। एक सवाल, बड़ा अहम सवाल है। आप जानते हैं, मसला बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब होती है
उन्हें चाहिए कि वो 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी करें, तो कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी से पहले पहले कुछ न खाएं पिएं। मुस्तहब ये है कि जिन लोगों पे कुर्बानी वाजिब है और उन्हें 10 जिलहिज्जा को कुर्बानी करना है, तो वो कुर्बानी से पहले कुछ न खाएं पिएं, यहाँ तक कि कुर्बानी का जानवर कुर्बान हो जाए तो उसके गोश्त से खाने का आगाज करें। तो सवाल यह है कि जिनके नाम से कुर्बानी होती है वो कुर्बानी होने तक भूखे क्यों रहते हैं? तो याद रखिए, सबसे बुनियादी चीज तो ये है कि ये हमारे प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत है। पहली चीज ये हमारे हुजूर की क्या है? सुन्नत है कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाया करते थे तो कुछ खा करके जाया करते थे, और जब ईद उल अजहा की नमाज के लिए जाया करते थे तो कुछ नहीं खाते थे, यहाँ तक कि अपने जानवर की कुर्बानी देते तो उस कुर्बानी के जानवर के गोश्त से खाने की क्या करते? इब्तिदा फरमाते। हदीस पाक है, अस-सुननुल कुबरा लिल बैहक़ी की हदीस है, अन बुरैदता रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा काना यौमुल फित्र लम यख़रुज हत्ता यअकुल शैअन व इज़ा कानल अज़हा लम यअकुल शैअन हत्ता यरजिअ व काना इज़ा रजअ अकला मिन कबदि उज़हियतिही। हज़रते बुरैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, कहते हैं कि रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ईद उल फित्र की नमाज के लिए बाहर निकलते, ईदगाह की तरफ निकलते, तो कुछ खा करके निकला करते थे, और जब ईद उल अजहा की नमाज के लिए घर से जाते तो कुछ भी नहीं खाते, यहाँ तक कि ईद की नमाज पढ़ करके घर वापस आते, और जब घर वापस आते कुर्बानी करते और अपनी कुर्बानी के जानवर की कलेजी से हुजूर खाने की इब्तिदा फरमाया करते थे। तो ये हुजूर की सुन्नत है कि आदमी जिस पे कुर्बानी वाजिब हो वो कुर्बानी के जानवर की कुर्बानी से पहले पहले कुछ न खाए, नमाज पढ़ करके आए, अपनी जानवर की कुर्बानी करे और फिर उसके गोश्त से खाने का आगाज करे। उसके गोश्त से खाने का क्या करे? आगाज करे। और आगे बढ़े। एक सवाल है, क्या ईद उल अजहा के चौथे दिन कुर्बानी करना दुरुस्त है? क्या ईद उल अजहा के चौथे दिन, याद रखें कि 4 मसलक हैं दुनिया में, मुसलमानों में, जिनकी तकलीद की जाती है। एक है मसलके मालिकी, एक है मसलके हनफी, एक है मसलके हम्बली, और एक है मसलके शाफी। ये 4 मसलक है, 4 मसलक के मानने वाले मुसलमान हैं। तो इनमें से 3 मसलक, हनफी मसलक, मालिकी मसलक और हम्बली मसलक का, हनाबिला के 2 कौल हैं। कौल अव्वल यही है कि कुर्बानी के सिर्फ 3 दिन हैं, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा और 12 जिलहिज्जा। कुर्बानी के सिर्फ कितने दिन हैं? 3 दिन, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा। 3 ही दिन कुर्बानी के हैं, इसलिए चौथे दिन कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। हाँ, इमाम शाफई अलैहि रहमा का मौकिफ ये है, मजहब ये है, उनका मसलक ये है, उनका नजरिया ये है कि चौथे दिन भी कुर्बानी हो सकती है। हम हनफी हैं, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तकलीद करने वाले हैं, इसलिए हमारे नजदीक कुर्बानी के दिन सिर्फ और सिर्फ 3 हैं, 10 जिलहिज्जा, 11 जिलहिज्जा, 12 जिलहिज्जा। यही मालिकिया का भी मौकिफ है और यही हनाबिला का भी पहला कौल है। और ये किनसे साबित है कि कुर्बानी के दिन सिर्फ 3 हैं, 10, 11, 12, चौथे दिन कुर्बानी नहीं हो सकती? ये बेशुमार सहाबे किराम से मनकूल है। आइए मैं एक इबारत आपको सुनाता हूं।
ज़हबल हनफियतु वल मालिकियतु वल हनाबिलतु इला अन्ना अय्यामत तज़कियत सलासा वहिया यौमुल ईद वल यौमानिल अव्वलाने मिन अय्यामित तशरीक़ वहतज्जु बिअन्ना उमर व अलीयन व अबा हुरैरता व अनसन व इब्न अब्बास व इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अखबरू अन्ना अय्यामन नहर सलासा। तर्जमा जिसका ये है कि हनफिया, मालिकिया और हनाबिला का मजहब ये है कि कुर्बानी के दिन 3 हैं। एक तो ईद का दिन यानी 10 जिलहिज्जा और दूसरे उसके बाद के 2 दिन यानी 11 और 12। ये किसका 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 ये सहाबा में किसका किसका मजहब है, तो उसकी सराहत करते हैं। वहतज्जु बिअन्ना उमर व अलीयन व अबा हुरैरता व अनसन व इब्न अब्बास व इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम अखबरू अन्ना अय्यामन नहर सलासा। इन हजरात ने दलील ये पेश की कि खलीफे दोम हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, खलीफे चहारुम मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी रसूल हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। इन हजरात की ये हदीस है कि कुर्बानी के दिन सिर्फ 3 है। अखबरू अन्ना अय्यामन नहर सलासा। इन हजरात ने ये हदीस बयान की कि कुर्बानी के दिन सिर्फ 3 है और ये सहाबा हैं और सहाबा अपनी तरफ से कोई बात नहीं बयान करते हैं, वो वही बयान करते हैं जो उन्होंने हुजूर से सुना होता है। इसलिए कुर्बानी के दिन कितने हैं? 3 हैं। और आगे बढ़े, बीच में एक सवाल और है कि क्या खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है? एक सवाल है, क्या अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह पैदा कर सकता है? अगर नहीं बना सकता तो वो हर चीज पर कादिर कैसे हुआ? मुसलमान तो ये कहते हैं कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, कुरान में भी है इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज पे कादिर है। तो जब कुरान में यह है कि अल्लाह हर चीज पे कादिर है, तो हमारा सवाल यह है कि क्या अल्लाह अपने जैसा दूसरा अल्लाह बनाने पर कादिर है? और अगर खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा नहीं बना सकता तो फिर वो हर चीज पे कादिर कैसे है? बड़ा सवाल बड़ा अहम लग रहा हो आपका कि हाँ यार बात तो सही लग रही है कि अगर खुदा अपने जैसा दूसरा खुदा नहीं बना सकता तो फिर वो हर चीज पे कादिर कैसे हुआ? तो सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि खुदा कहते किसे हैं। खुदा के ताल्लुक से जो अकीदे बयान करता है इस्लाम वो ये कि खुदा वो है जो हमेशा से है, खुदा वो है जो हमेशा से है, खुदा वो है जो हमेशा रहेगा, खुदा वो है जो हमेशा से है, खुदा वो है जो हमेशा रहेगा, खुदा वो है जो किसी भी चीज में किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। खुदा वो है जो किसी भी चीज में किसी दूसरे का मोहताज नहीं है। खुदा वो है जो कभी पैदा नहीं हुआ है, खुदा वो है जो कभी मरने वाला नहीं। ये इतनी चीजें याद रखिए। खुदा वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। खुदा वो है जो किसी का किसी भी चीज में मोहताज नहीं है। खुदा पैदा नहीं हुआ है और खुदा कभी मरेगा नहीं। अब आइए, खुदा अगर अपने जैसा पैदा भी कर दे तो खुदा वो है जो पैदा नहीं हुआ और अल्लाह ने जिसे पैदा किया है, जिसे अल्लाह ने जिस दूसरे को पैदा किया है ये मखलूक है। अल्लाह पैदा नहीं हुआ और ये क्या है? पैदा हुआ है। और जो पैदा हुआ हो वो खुदा नहीं हो सकता। और अगर अल्लाह अपने जैसा पैदा कर दे तो वो मखलूक होगा और जो भी मखलूक है उसे फना होना है।
आसमान को फना होना है, जमीन को फना होना है, कायनात में मौजूद एक एक जर्रे को पैदा होना मरना है, हर एक मखलूक को मरना है। तो अगर खुदा अपने जैसा पैदा भी कर दे तो उसे भी मरना होगा। लिहाजा वो खुदा कैसे हो सकता है? खुदा तो वो है जो कभी मरने वाला नहीं है। खुदा वो है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। और अल्लाह जिसे अपने जैसा पैदा कर भी दे तो ये अभी पैदा हुआ है, उससे पहले नहीं था, तो फिर ये खुदा कैसे हो सकता है? तो फिर ये खुदा कैसे हो सकता है? तो याद रखिए कि खुदा अगर अपने जैसा पैदा भी कर दे तुम्हारे हिसाब से, तब भी वो खुदा नहीं हो सकता। जब अल्लाह के अलावा कोई नाम नेहाद रब अल्लाह ताला का पैदा करदा होगा, तो वो अल्लाह ताला के जैसा कैसे हो सकता है? वो तो मखलूक होगा, जबकि अल्लाह ताला खालिक है, मखलूक नहीं है। अल्लाह ताला जब उसे पैदा करेगा तो वो पैदा होने में अल्लाह का मोहताज है, और खुदा वो है जो किसी भी चीज में किसी का मोहताज नहीं होता है, जो किसी चीज में किसी का मोहताज नहीं होता है। तो खुदा जिसे पैदा करेगा वो खुदा हो ही नहीं सकता। खुदा जिसे पैदा करेगा वो खुदा हो ही नहीं सकता, इसलिए कि वो पैदा हुआ है, अपने पैदा होने में वो खुदा का मोहताज है, और जो मोहताज हो किसी का किसी चीज में वो खुदा नहीं हुआ करता है। और याद रखिए कि जब इस तरह के सवाल ज़हनो फिक्र में आए तो ये यकीन कर लीजिए, ये तो हमने इसलिए जवाब दिया, हमने इसलिए गौर किया कि सामने वाले को जवाब देना है। वरना इस्लाम हुक्म देता है कि जब उल्टे सीधे ख्यालात दिमाग में आए तो आदमी को फौरन चाहिए कि अल्लाह की पनाह मांगे। जैसे इंसान के दिमाग में एक सवाल ये भी आता है कि अगर खुदा ने हर चीज को पैदा किया है तो फिर खुदा को किसने पैदा किया है? खुदा ने हर चीज को पैदा किया है तो खुदा को किसने पैदा किया? ये भी एक सवाल। तो याद रखें कि जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन मरना होता है। जो पैदा होता है उसे एक न एक दिन फना होना है, और खुदा फना होने वाला नहीं है, अल्लाह फना होने वाला नहीं है। इसी से समझ में आ गया कि खुदा को किसी ने पैदा नहीं किया है। हदीस पाक में है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याति शैतानु अहदकुम फयक़ूलु मन खलक़ कज़ा मन खलक़ कज़ा हत्ता यक़ूल मन खलक़ रब्बका फ़इज़ा बलगहु फ़लयस्तइज़ बिल्लाहि वलयंतहि। सबक हासिल करें। हदीस पाक है, रसूल कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि शैतान, ए मुसलमानों सुनो, तुम में से एक के पास शैतान आता है और उससे कहता है कि इस चीज को किसने पैदा किया, इस चीज को किसने पैदा किया, हत्ता यकूल, यहाँ तक कि शैतान ये भी वसवसा जहन में पैदा करता है, मन खलक रब्बुका, अब ये बता कि तेरे रब को किसने पैदा किया है। हुजूर फरमाते हैं फैदा बलगहु, जब मोमिन इस वसवसे तक पहुंच जाए, जब मोमिन के दिमाग में ये ख्याल पैदा हो, फल यस्तइज़ बिल्लाहि, तो उसे चाहिए कि वो फौरन अल्लाह की पनाह मांगे, वल यंतहे, और वहीं पे रुक जाए। इसलिए अगर उसने सोचना शुरू कर दिया इसके बारे में, तो अगर वो आलिम नहीं है, उसके अंदर गिराई और गहराई नहीं है, तो वो गुमराह हो सकता है, काफिर हो सकता है। इसलिए आम मुसलमान को ये चाहिए कि वो वहीं पर क्या हो जाए, रुक जाए। और आगे बढ़े। एक सवाल था, 8वां सवाल, 8, 9, 10, 3 सवाल और बचे हैं। मैं मुख्तसर में अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। एक सवाल है कि कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है। बड़ा अहम सवाल है ये। कुर्बानी करना जानवरों पर जुल्म है, उनमें भी तो इंसानों की तरह जान है, उनको भी तो तकलीफ होती है, तो फिर कुर्बानी का हुक्म इस्लाम क्यों देता है? ये तो जानवर पे जुल्म हुआ, तो इस्लाम जुल्म का हुक्म कैसे देता है? तो याद रखें, कोई भी सवाल पैदा हो तो उसके बारे में अगर आदमी अल्लाह और रसूल का खौफ रख करके अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब ना हो। याद रखिए, अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, और अल्लाह ने ये कायनात बाकी रहे, इसलिए रब्बे कायनात ने
इस कायनात की इस्लाह के रास्ते भी पैदा फरमाए ताकि ये कायनात बर्बाद न हो जाए। और इस कायनात की इस्लाह का एक तरीका इतलाफ भी है, चीजों को तल्फ कर देना, चीजों को फना कर देना, मौत के घाट उतार देना। इतलाफ भी इस्लाह है। इतलाफ भी क्या है? चीजों को तल्फ कर देना, खत्म कर देना, मौत के घाट उतार देना, ये भी इस्लाह है। इस दुनिया की इस्लाह इस बात में है कि चीजों को तल्फ कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, मौत के घाट उतार दिया जाए। कैसे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब दुनिया बनाई, दुनिया में इंसान बनाए, मखलूक पैदा की, तो इंसान और जानवरों तमाम चीज की अल्लाह एक उम्र रखता है, और जब वो उस उम्र को पहुंच जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें तल्फ कर देता है, मौत के घाट उतार देता है, खत्म कर देता है। क्योंकि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत उन इंसानों को, उन तमाम मखलूक को अगर हमेशा के लिए जिंदा रखे, तो फिर रूए जमीन पूरी की पूरी जानवरों और इंसानों से क्या हो जाएगी? भर जाएगी, और इंसानों और जानवरों के रहने के लिए जगह नहीं रह जाएगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इंसानों को और जानवरों को एक उम्र के बाद मौत के घाट उतार देता है, खत्म कर देता है, फना कर देता है। तो अगर जान को फना करना जुल्म हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी एक उम्र के बाद जानवरों को, इंसानों को फना करता है, तो क्या अल्लाह का फना करना उसे भी तुम जुल्म करार दोगे? और आगे बढ़े, जंगली जानवरों में शेर, चीता, हिरन, खरगोश, बहुत तरह के अल्लाह ने जानवर पैदा किए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चीर फाड़ करने वाले जानवर भी पैदा किए हैं, दरिंदे भी पैदा किए हैं, जिनका पेट गोश्त ही से भरता है, दूसरे जानवर को मारकर खाने ही से भरता है। आप देखें कि शेर अपने से कमतर जानवर को मार करके खा जाता है, अपना पेट भरता है। अगर किसी को तल्फ करना ये जुल्म हो, किसी की जान लेना ये जुल्म हो, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पर सबसे पहला ये सवाल खड़ा होगा कि ए रब्बे कायनात, तूने ये दरिंदे बनाए ही क्यों हैं, पैदा ही क्यों किए हैं कि जो दूसरे जानवरों को मार करके खा जाते हैं? रब्बे कायनात, तूने इनका पेट दूसरे जानवरों के गोश्त से क्यों भरा है? ऐसे जानवर ही क्यों पैदा किए? तीसरी चीज, जो पालतू जानवर हैं, इस्लाम इजाजत देता है कि लोग इन जानवरों को ज़बह करके खाएं। क्यों? क्योंकि अगर इन्हें ज़बह न किया जाए, इन्हें काट करके इनका गोश्त न खाया जाए, तो चंद सालों ही में इन जानवरों की तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी, ये इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि रूए जमीन में फिर ये इंसानों को मारना शुरू कर देंगे, और कोई इंसान रूए जमीन में जिंदा नहीं रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पेड़ पौधे पैदा किए, उनमें भी एक तरह की रब्बे कायनात ने जिंदगी अता की। फल हैं, पेड़ों में होते हैं, उनमें भी एक तरह की जिंदगी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है कि हमने इस कायनात की हर एक चीज इंसान की भलाई और मनफात के लिए पैदा की है। ये जो हलाल जानवर हैं, ये भी इंसान की मनफात के लिए पैदा किए हैं। ये जो पेड़ पौधे बनाए हैं, ये भी इंसान की मनफात के लिए बनाए हैं। जो जानवरों में अल्लाह रब्बुल इज्जत दूध पैदा करता है, वो भी इंसान की मनफात के लिए अल्लाह ने बनाया है। जो लोग ये एतराज करते हैं कि जानवर को ज़बह करना ये जानवर पर जुल्म है,
जरा वो ये बताएं कि जिस वक्त वो फलों से फल तोड़ रहे होते हैं, क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि इन फलों के फल तोड़ना भी, ये भी तो उन्हें तकलीफ पहुंचाना है। उनकी शाखों को अपने फायदे के लिए काटना, ये भी तो उनकी जानों को जाय करना है, उन्हें तकलीफ पहुंचाना है। ये दरख्तों को काटना, ये भी तो जाय करना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तरह तरह के मूजी जानवर, कीड़े मकोड़े भी पैदा किए हैं। आप खेतियां करते हो तो आपके गेहूं चावल के खेतों में तरह तरह के कीड़े लग जाते हैं जो पेड़ों को खा जाते हैं। आप मच्छर को भगाने के लिए मॉर्टीन जलाते हो, क्या इन मच्छरों में जान नहीं है? क्या वो कीड़े जिन्हें कीड़े मार दवाइयों से खत्म कर दिया जाता है, क्या उनमें जान नहीं है? आप जो दूध पीते हो, भैंस और गाय के बच्चों को भगा करके, उनको बांध करके, वे बच्चा बेचारा देख रहा होता है और उसकी मां से, गाय और भैंस से दूध दूहते हो, क्या ये जुल्म नहीं है? दरअसल हकीकत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कायनात की हर एक चीज इंसान की मनफात के लिए बनाई है। जो इंसान की मनफात के लिए है, इंसान उसे इस्तेमाल कर सकता है। जो इंसान के नुकसान के हैं, इंसान उसे खत्म कर सकता है। मच्छर नुकसान पहुंचाता है तो इस्लाम इजाजत देता है, अल्लाह इजाजत देता है कि मच्छर को खत्म कर दिया जाए। कीड़े पौधों में, पेड़ पौधों में, दरख्तों में कीड़े लग जाएं तो इस्लाम इजाजत देता है कि इन कीड़ों को खत्म किया जा सकता है। अगर जानवरों को, गाय भैंस बैल और जितने भी जानवर हैं, अगर इन जानवरों को जबह न किया जाए, यूं ही जिंदा छोड़ दिया जाए, तो चंद सालों में इतनी तादाद इनकी हो जाएगी कि इंसान का रुए जमीन में रहना दूभर हो जाएगा। ये इंसान को रुए जमीन में जिंदा नहीं रहने देंगे। इसलिए इस्लाम इजाजत देता है कि इन्हें अपने खाने पीने में इस्तेमाल किया जाए। इसलिए जानवरों को ज़बह करना, खाना, ये जुल्म नहीं है, बल्कि ये इस्लाह है। दुनिया इसी सिस्टम से बाकी रहेगी। अगर जानवरों को ज़बह न किया जाए तो दुनिया में इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि ये दुनिया में फसाद बर्पा करेंगे। इस्लाह के बजाय दुनिया में इफसाद हो जाएगा और अच्छाई के बजाय दुनिया में फसाद फैल जाएगा। मैं कहता हूं, अगर चंद सालों के लिए लोग भेड़ बकरी भैंस वगैरह खाना दुनिया के लोग छोड़ दें, ज्यादा नहीं 2-3 साल ना खाएं, तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इंसान की जिंदगी दुश्वार हो जाएगी, उसका जिंदा रहना दुश्वार हो जाएगा। इसलिए इन जानवरों को खाना, ज़बह करना, ये उनकी जानों को तल्फ करना या जुल्म करना नहीं है, बल्कि इस दुनिया के निजाम और सिस्टम को बाकी रखना है, फितरत के बिल्कुल आयन मुताबिक है। और आगे बढ़िए, एक और सवाल है, नवा सवाल, कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी तेज करना कैसा है, ये बयान हो चुका है। आखिरी सवाल है, 10 नंबर का सवाल है कि खस्सी नहीं, हाँ, 2 सवाल और बाकी हैं। खस्सी बकरे की कुर्बानी करना कैसा है? तो याद रखें, जानवर को खस्सी क्यों करते हैं? जानवर को खस्सी इसलिए करते हैं ताकि उसके गोश्त में उम्दगी पैदा हो जाए। अगर जानवर को खसी न किया जाए तो उसके गोश्त में एक किस्म की बू पैदा हो जाती है, इसलिए खसी किया जाता है ताकि वो बू खत्म हो जाए और जानवर का गोश्त उम्दा हो जाए। इसलिए खसी करके जो फोते निकाल दिए जाते हैं, इससे जानवर में ऐब नहीं पैदा होता है, बल्कि उस जानवर में कमाल पैदा हो जाता है, खूबी पैदा हो जाती है। इसलिए खसी जानवर को कुर्बान करना बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, बल्कि बेहतर है। हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम जिन जानवरों की कुर्बानी पेश किया करते थे, वो खसी हुआ करते थे। सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, क़ाला ज़बहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम ज़बह कबशैन अक़रनैन अमलहैन मुजअैन। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के दिन 2 ऐसे मेंढे ज़बह फरमाए जो सींगों वाले थे, स्याह और सफेद धारीदार थे और खस्सी थे। क्या थे? खस्सी थे। तो खस्सी जानवर की कुर्बानी करना अफजल है, लेकिन अगर खस्सी ना हो, गैर खस्सी हो, तो उसकी भी कुर्बानी की जा सकती है। आखिरी सवाल, भैंस की कुर्बानी करना कैसा है?
गैर मुक़ल्लिद हजरात का मानना यह है कि भैंस की कुर्बानी का हुक्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दिया है। उनसे पूछा जाए कि क्या हुजूर ने गाय की कुर्बानी का हुक्म दिया है? हुक्म किए यही बात है। आइए सुनते हैं कुरान करीम में क्या है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिम बहीमतिल अनआम का लफ्ज इरशाद फरमाया है कि मुसलमान कुर्बानी दें ऐसे घरेलू पालतू चौपायों की जो चौपाए हों और घरेलू और पालतू। अब हमें यह देखना है कि घरेलू और पालतू जानवर हैं कौन। तो लुगत में उठा करके देखेंगे तो घरेलू पालतू जानवर की तीन किस्में मिलेंगी। ऊंट, जिसे इबिल कहते हैं अरबी में, और गाय जिसे बकर कहते हैं, और तीसरा शात, बकरी, मेंढा, दुम्बा, ये सब उसमें दाखिल है। ये तीन जानवर हैं जो पालतू जानवर कहलाते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम के दौर में अरब में भैंस नहीं पाई जाती थी, इसलिए भैंस की कुर्बानी न हुजूर से साबित है और न सहाबा किराम से साबित है। लेकिन कुरान में मिम बहीमतिल अनआम का लफ्ज है कि उन जानवरों की कुर्बानी पेश की जाए जो घरेलू हों, पालतू हों। तो अरब के अलावा दूसरे मुल्कों में भैंस भी घरेलू पालतू जानवर है। लेकिन अरबी जबान में जो पालतू जानवर हैं वो तीन हैं। इबिल यानी ऊंट, और बकर यानी गाय, और शात यानी भेड़ बकरी। तो अब हमें यह देखना है कि ये भैंस उन तीनों में से किसी में दाखिल है या नहीं। तो हम इसको कई तरह से देखेंगे, लुगत के एतबार से भी देखेंगे और मुफस्सिरीन के एतबार से भी देखेंगे कि मुफस्सिरीन क्या कहते हैं, शारहीन हदीस से भी देखेंगे कि शारहीन हदीस क्या कहते हैं, और ये भी देखेंगे कि सहाबा का, अहले इल्म का इजमा किस बात पर है। तो सबसे पहले मैं इजमा बता दूं कि मुसलमानों का इजमा इस बात पर है कि भैंस गाय के हुक्म में। किसके हुक्म में है? भैंस गाय के हुक्म में है। एक किताब है इब्ने मुंजिर की अल इजमाउ लिब्निल मुंदिर, उसमें ये इबारत है व अजमाउ अला अन्ना हुक्मल जवामी से हुक्मुल बकर। और मुसलमानों का इस बात पर इजमा है कि भैंसों का हुक्म वही है जो गायों का है। भैंसों का हुक्म वही है जो गायों का है। एक और सनद सुनिए, अल्लामा अबुल वलीद बिन रुश्द बिदायतुल मुजतहिद नामी अपनी किताब में लिखते हैं, अजमाअल उलमा अला जवाज़ ज़हाया मिन जमीअ बहीमतिल अनआम। अहले इल्म का इस बात पर इजमा है कि तमाम घरेलू पालतू जानवरों को कुर्बानी में ज़बह करना जानवर जायज है। एक इमाम है इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि क्या भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से हो सकते हैं? तो हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया, मुझे इसमें किसी के इख्तिलाफ का इल्म नहीं है। मुझे इसमें किसी के इख्तिलाफ का इल्म नहीं है। यानी इस पर अहले इल्म का क्या है? इजमा है कि भैंस का भी वही हुक्म है जो गाय का हुक्म है। और आगे बढ़े, हाफिज इब्ने कुदामा मकदसी रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, ला खिलाफा फी हाजा नअलमुहु। हाफिज इब्ने कुदामा मकदसी कहते हैं भैंस के सिलसिले में कि हमें भैंस की कुर्बानी के मसले में किसी के भी इख्तिलाफ का इल्म नहीं है। और इब्ने मुंजिर ने फरमाया है कि इस पर तमाम अहले इल्म का इजमा है, और इसलिए भी कि भैंस गाय ही की एक किस्म है। मैंने बताया कि 4 मसलक हैं, हनफी मसलक, मालिकी मसलक, हम्बली मसलक और शाफई मसलक। अब चारों के यहाँ सुनिए, ये चारों मसलक क्या कहते हैं।
तो सुनिए अहनाफ का मसलक सुनिए, फिक़्ह हनफी की तमाम कुतुब में भैंस को गाय की जिन्स और नौ से करार देकर कुर्बानी को जायज करार दिया गया है। चुनाचे बदायुस सनाए नाम की एक किताब है, उसमें लिखा हुआ है कि अम्मा जिन्सहु फहुवा अन यकूना मिनल अजनासिस सलासा अल गनम अबिल इबिल अबिल बकर फयदखुलु फी कुल्लि जिन्सिन नौअहु वज़्ज़करु वल उन्सा मिन्हु। आगे लिखते हैं कि वल जामूसो नौउम मिनल बकर, और भैंस गाय की एक किस्म। ये अहनाफ का मजहब हुआ। मालिकिया का मजहब सुनिए, मालिकिया कहते हैं फयुज़म्मुल जामूसो इलल बकर, भैंस को भी गाय के साथ मिलाया जाएगा कि जैसे गाय की कुर्बानी हो सकती है ऐसे ही भैंस की भी कुर्बानी हो सकती है। मैं बहुत मुख्तसर में बयान कर रहा हूं, वरना ये पूरा एक मजमून है, मेरा पूरा एक मकाला है ये। शवाफे कहते हैं कि अन्नाम हियल इबिलो वल बकरो वयशमलुल जामूसा, घरेलू पालतू जानवर ये हैं ऊंट वल बकर और गाय। कहते हैं वयशमलुल जामूस, और गाय भैंस को भी शामिल है, वल गनम और भेड़ बकरियां। और आगे बढ़िए, हनाबिला का मौकिफ क्या है? इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह तआला अलैह से पूछा गया कि क्या भैंस की कुर्बानी में 7 हिस्से हो सकते हैं? तो उन्होंने फरमाया मुझे इसमें किसी के इख्तिलाफ का इल्म नहीं है, बयान कर चुका हूं। यहां तक के खुद गैर मुक़ल्लिदीन में से एक बड़ा तबका ये कहता है कि जैसे गाय की कुर्बानी हो सकती है उसी तरह भैंस की भी कुर्बानी हो सकती है। बस एक दो हवाले आपको सुनाना चाहता हूं। गैर मुक़ल्लिदीन के शेखुल कुल मियां नजीर हुसैन देहलवी अपने फतवे में लिखते हैं, और सन बकरी का 1 साल है, यानी 1 साल की बकरी ज़बह की जा सकती है, और सन बकरी का 1 साल यानी 1 साल पूरा और दूसरा शुरू, और गाय और भैंस का 2 साल, गाय और भैंस का 2 साल। अगर भैंस की कुर्बानी ही दुरुस्त नहीं है तो फिर बयान क्यों किया जा रहा है कि 2 साल की भैंस हो तो कुर्बानी की जा सकती है? और गाय और भैंस का 2 साल यानी 2 साल पूरा और तीसरा शुरू। आगे लिखते हैं वयदखुलु फिल बकरिल जामूस लिअन्नहु मिन जिन्सिही, और गाय में भैंस भी दाखिल है क्योंकि भैंस गाय ही की जिन्स से। गैर मुक़ल्लिदीन के एक और बड़े आलिम हैं मुफ्ती अब्दुल सत्तार साहब, वो एक सवाल के जवाब में लिखते हैं, सवाल था कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज है? जवाब देते हैं कि जायज है क्योंकि भैंस और गाय का एक ही हुक्म है। ये इनका भी मौक़िफ़ हो गया। अगर आप अरबी ज़बान की जो लुगात हैं उनको अगर आप देखें तो लुगात की भी तमाम किताबों में इस बात की सराहत मिल जाएगी कि भैंस गाय ही की एक जिन्स है। बहुत ही मशहूर एक लुगत है लिसानुल अरब, लिसानुल अरब में भी भैंस को गाय की एक किस्म माना गया है। लिहाजा जिस तरह गाय ज़बह की जा सकती है भैंस भी ज़बह की जा सकती है। वक्त ज्यादा नहीं था, इतना जो वक्त लिया ये भी इतनी चीजों के लिए नाकाफी था, इसलिए बहुत ज्यादा वजाहत के साथ शायद आपके सामने बात ना आई हो, लेकिन मैंने कोशिश की कि बातों को वाज़ेह अंदाज में आपके सामने पेश किया जाए। फिर कभी इंशाअल्लाह मौका मिला तो मजीद वजाहत के साथ बातें बयान की जाएंगी और आपके जो सवालात होंगे उनके तशफ़ी बख्श जवाब दिए जाएंगे। आज की ये गुफ्तगू यहीं पर मुकम्मल होती है। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।